हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दिस फ्रेश लेक्चर नंबर 5। अटेंडेंस डाल दो। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, डे नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है। और लास्ट में क्लास आपको बताया था रास्पबेरी पाई के बारे में। आई होप आपको रास्पबेरी पाई का सारा फीचर्स एंड जो भी उसके एप्लीकेशन से समझ आ गया होगा। आज के इस क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, इन जनरल कंप्यूटर्स का क्या क्या एप्लीकेशन होता है उसके बारे में स्टडी कर रहे होंगे। बहुत सारे यार यहाँ पे पॉइंट्स रहेंगे। मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये लिस्ट डाउन कर लीजिए। इसका नोट्स भी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब क्या है, कि हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, बाकी कोई जनरल पर्पस जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, बिजनेस हो गया, ये सभी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बट क्या आपको पता है कि डिटेल में हर एक सेक्टर में कैसे कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन होता है? आज के इस वीडियो में मैं वही हर एक सेक्टर के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कम्युनिकेशन। तो यार कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। कम्युनिकेशन, इंटरनेट विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट गिव्स यू एक्सेस टू एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मच मोर देन यू कुड हैव इन ए लाइब्रेरी। एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट करने के लिए दुनिया के हर एक कोने से आप कम्युनिकेट कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर्स। और ये इतना आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा जो कि आपको एक लाइब्रेरी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरनेट के पास अनलिमिटेड स्टोरेज है, मैंने जैसे आपको बताया, और साथ में बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि लाइब्रेरी से भी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल यू कैन कम्युनिकेट इन सेकेंड्स विद द पर्सन। चुटकियों में आप ईमेल्स के जरिए से एक कोने से दूसरे कोने तक आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले वो हज़ारों मीलों दूर क्यों ना हो। उसके बाद द चैट सॉफ्टवेयर एनेबल्स यू टू चैट विद अनदर पर्सन इन रियल टाइम। चैटिंग तो आप सभी को पता है यार, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये तो इंटरनेट के हैं। बट ये कैसे हुआ? शुरू में जब ईमेल आया था, ईमेल ही एक ज़रिया था कम्युनिकेट करने का। उसके ज़रिए से आप हज़ारों मीलों दूर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स, चुटकियों में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे जो भी जितने भी दूर बैठा हुआ, और वो भी रियल टाइम में। मतलब आप अभी भेज रहे हो तो वो भी ऐसे सामने बैठ के भेज रहा होगा और बातचीत कर पा रहे होंगे। कॉल्स तो होता था, बट फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आ गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, और भी तरह तरह के कॉलिंग फैसिलिटीज़ हैं, वीडियो कॉल फैसिलिटीज़। उसके ज़रिए से मीटिंग्स कंडक्ट करना, इंटरैक्ट करना, चीज़ें शेयर करना, वो बहुत आसान हो गया। दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग एनेबल्स यू टू क्रिएट पेज लेआउट्स फॉर एंटायर बुक्स। जब आप किताब बनाते हैं तो वहाँ पे पूरा जो लेआउट होता है कि फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, बैक पेज कैसा होना चाहिए, कहाँ पे पेज नंबर लिखा होना चाहिए, कितने पेजेस रहेंगे, क्या चैप्टर्स रहेगा, कहाँ पे कौन सा पिक्चर रहेगा, ये सभी चीज़ भी इजी हो गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि बुक पब्लिश करने के लिए एक एंटायर प्रोसेस, एक एंटायर लेआउट आप बना सकते हो यूजिंग कंप्यूटर। दैट इज़ ऑल्सो द अनदर यूज़ ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या यूज़ होता है? कंप्यूटर आर यूज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑन लेजिस्लेटिव एक्शंस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में बहुत सारे कागजात पे काम होता है यार, ये कागज़, वो कागज़, फिर ये डॉक्यूमेंट, ये सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कागज़ जो होते हैं ना विथ टाइम पुराने हो जाते हैं। ये भी एक पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, एंड कंप्यूटर में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि जो सालों पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल पुराने रिकॉर्ड को अगर हम डिजिटलाइज करके उसको कंप्यूटर में हम स्टोर कर लेंगे तो हम तुरंत चाहे तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव यानी कि हम उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर यूज़ ऑफ कंप्यूटर। और गवर्नमेंट में आपको पता है इंटरनल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स को हम अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट यूज़, दैट इज़ ट्रैफिक कंट्रोल। अब ट्रैफिक कंट्रोल में क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स फॉर सिटी प्लानिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कौन से जगह पे ट्रैफिक रहेगा, कौन से जगह पे किसको अपॉइंट किया जाएगा। फिर उसके अलावा सिटी का प्लानिंग जो होता है, कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रहना चाहिए, कहाँ पे पार्किंग लॉट रहना चाहिए, कहाँ पे बिल्डिंग बनना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आप कंप्यूटर्स को यूज़ करके कर सकते हो। आज के डेट में इतने एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ये
बहुत आसान हो जाता है। पहले जो पेन पेपर में बनाते थे, आप चार्ट शीट में बनाते थे और उसको जाके रिप्रेजेंट करते थे, काम करते थे। कोई अपडेट करना हो गया तो फिर नया बनाओ, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो डिजिटल दुनिया में ये चीज़ बहुत ईजी हो गया। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल। अब बात करते हैं लीगल सिस्टम की। अब लीगल सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड बाय लॉयर्स टू शॉर्टन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट लीगल प्रेसिडेंट एंड केस रिसर्च। कंप्यूटर्स कौन लोग यूज़ करते हैं, लॉयर्स भी यूज़ करते हैं, ताकि कोई अगर उन्हें किताब जैसे होता था पहले, उनको सर्च करके ये आर्टिकल में ये है वो है तो पढ़ना पड़ता था। अब क्या है, तुरंत सर्च करो, पर्टिकुलर वो चीज़ मिल जाएगा, तो उनका टाइम भी सेव हो जाता है। भले उनको पता है वो सब रिवाइज करने के लिए किताब देखते हैं, बट तुरंत अगर कोई रिकॉल करना है, 2-4 चीज़ें पढ़ना है, तो उनको शॉर्ट टाइम को शॉर्ट करने के लिए ये चीज़ यूज़ होता है। लॉयर्स यूज कंप्यूटर टू लुक थ्रू मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल केसेस। काफ़ी बार जो लॉयर्स होते हैं वो पुराने केसेस को भी देखते हैं, ताकि ये थोड़ा पता चल जाए पहले पास्ट में कभी ऐसा हुआ था क्या। अगर सभी चीज़ का फाइल पलटने लग जाए तो कितने टाइम लग जाएगा। बट आप एक बार सोचो कि अगर फाइल हमें पलटने ही ना पड़े, हम लोग कंप्यूटर में जाके जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है, पुराने केस स्टडीज़ हैं, सबको हम तुरंत सर्च करके देख लें इस टाइप का कौन सा केस है, तो रिकॉल भी हो जाएगा, केस भी सॉल्व हो जाएगा, एंड इट विल हेल्प द लॉयर टू फाइंड वेदर सिमिलर और पैरेलल केसेस वर अप्रूव्ड, डिनाइड, क्रिटिसाइज्ड और ओवर रूल्ड। ये आपको पता होगा ना, कोर्ट के वर्ड होते हैं अप्रूव्ड, डिनाइड, क्रिटिसाइज्ड, ओवर रूल्ड। तो पता कर सकते हैं कि पिछला अगर कोई भी केस हुआ है तो वो किस कैटेगरी में फॉलो करेगा, कि क्या वो क्रिटिसाइज होगा, क्या वो डिनाई होगा, अप्रूव होगा या ओवर रूल्ड होगा। दिस एनेबल्स द लॉयर्स टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन पास्ट केस डिसीजन। यानी कि जो लॉयर्स होते हैं, आप अगर ये केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लेंगे, ऐसे चीज़ों को पता कर लेंगे, तो उनको ईजी रहता है डिसीजन लेने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कि पास्ट में ऐसा चीज़ हुआ था तो अभी क्या हो सकता है, और बहुत जल्दी में हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। Moreover, computers are also used to keep records of appointments and prepare legal documents and brief in time for filing cases. मतलब कि कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा क्लाइंट है किसी लॉयर के पास, मैनुअली मैनेज करना दिक्कत है, तो अच्छी बात है, कंप्यूटर में आप अपॉइंटमेंट सेट कर लो, पता चल जाएगा किसका अपॉइंटमेंट कौन से टाइम पे है, कौन सा केस है, किस बेसिस में है, उसके रिलेटेड क्या पास्ट केसेस हैं, एवरीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में क्या होता है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रिटेल शॉप्स टू एंटर द ऑर्डर, कैलकुलेट द कॉस्ट, प्रिंट अ रिसिप्ट एटसेट्रा। अब क्या है, रिटेल बिजनेस मतलब जो दुकान होता है ना, नॉर्मल रिटेल शॉप्स होता है, वहाँ पे ये चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आप एक ऑर्डर को एंटर कर सकते हो, क्या ऑर्डर है, कितना कॉस्ट आया। आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखते हो, वहाँ पे भी एक तरह का कंप्यूटर यूज़ होता है। वहाँ पे कोई ऐसा क्लिक करने वाला कुछ नहीं होता, टच स्क्रीन होता है, आप फट वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, बार कोड से, QR कोड से स्कैन करते हैं, फिर प्रोडक्ट का आ जाते हैं, क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट हो जाता है, डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है, और फिर वो प्रिंट कर देते हैं रिसिप्ट, अगर आप पे करते हो तो इससे क्या हो गया कि यार एक जो हमारा न्यू डोमेन है दैट इज़ रिटेल बिजनेस, वो बहुत ईजी हो गया। नॉर्मल दुकान में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और करते भी हैं काफ़ी लोग। जब ऑर्डर देना हो गया तो सिंपल ऑर्डर डालो, कॉस्ट कैलकुलेट करो, रिसिप्ट प्रिंट करो। They are also used to keep an inventory of the products available and complete description about them. Inventory पता करने के लिए कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स कितने हैं। अगर एक दुकान में जाते हो आप, सपोज आप मैगी खाना चाहते हो, तो पूछ सकते हो कि मैगी मुझे लेना है, तो वो बोलेंगे कि वो उधर अपने मतलब कंप्यूटर में बैठ के ही बोल सकते हैं, सॉरी सर आपका अभी जो मैगी है ना ये वैरायटी का ये ख़त्म हो गया है और कल आ जाएगा स्टॉक। तो वो कैसे बता पाए, क्योंकि कंप्यूटर में उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि वो देख के बता सकते हैं कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, कितना आगे स्टॉक आने वाला है, सब चीज़ उधर से बता सकते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट डोमेन इज़ अबाउट द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है आप सभी को, आप काफ़ी बार स्टेडियम वगैरह भी जाते हैं स्पोर्ट्स देखने के लिए, या फिर ऑनलाइन पे भी देखते हैं। तो इन स्पोर्ट्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कंपाइल स्टैटिस्टिक्स, आइडेंटिफाई वीक प्लेयर्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे मेन काम होता है कि कितने प्लेयर्स हैं, कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कौन वीक प्लेयर है, पिछला रिकॉर्ड कैसा है पर्टिकुलर XYZ प्लेयर्स का,
कितने रन उन्होंने स्कोर किया है, कितने ओवर खेला है, एवरी डेटा इज स्टोर्ड। आप स्क्रीन पे तो डेटा देखते हो, इतने सारे नंबर्स होते हैं, इतने ओवर पे इतने रन, रिक्वायर्ड रन रेट, करेंट रन रेट, इतना बॉल्स पे इतने रन, सब कितने चार मार लिए, कितने छक्का मार लिए, तो वो सारा चीज़ आप वहाँ पे करते हो, आप देखते हो। उसके अलावा भी उनका जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो उनके सिस्टम में स्टोर होता है कि पर्टिकुलर सपोज विराट कोहली है तो वो कितने मैचेस खेले हैं पिछले 6 महीने में, उनका क्या जो रन रेट रहा है, कितने 50s मारे, कितने 100s मारे, एवरीथिंग वो स्टोर होता है उनके सिस्टम में, वो चीज़ स्टोर होता है। इसके अलावा और आपको मैं बता दूं कि अगर टिकट्स उनको एनालाइज करना है, कितना टिकट्स सेल होता है, कितना टिकट्स बच जाता है, खाली रहता है, और डाइट प्लान क्या रहता है एथलेटिक्स का, उनका गेम प्लान क्या रहता है, स्ट्रैटेजी क्या रहता है, उनका कॉम्पिटिटर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, एवरीथिंग। अगर कोई बैठ के उनका जो कोच होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो वैसे पास्ट रिकॉर्ड्स को, डेटा को निकाल के बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं कि उनका जो कॉम्पिटिटर है, कोई दूसरे कंट्री से प्लेयर है, सपोज साउथ अफ्रीका से है, तो उनका कैसा पास्ट स्टैटिस्टिक्स रह चुका है, गेम प्लान क्या रहता है, कितना वो एवरेज स्कोर कर ही लेते हैं, वो सारा चीज़ वहाँ पे उनके सिस्टम में स्टोर होता है। कंप्यूटर्स आर ऑल यूज्ड टू जनरेट मोस्ट ऑफ द ग्राफिक आर्ट डिस्प्लेस फ्लैश्ड ऑन स्कोर कार्ड्स, यानी कि स्कोर बोर्ड जो होता है ना, वहाँ पे ग्राफिकल डेटा भी रिप्रेजेंट हो जाता है, जैसे बार ग्राफ देख सकते हो, पाई चार्ट देख सकते हो, डबल बार ग्राफ देख सकते हो, ये सारे भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है और इसको कंप्यूटर्स इजीली रिप्रेजेंट कर लेता है। मैं और एक भी जूम कर लेता हूँ, हाँ, और आपको रिप्रेजेंट कर लेता है सिस्टम में, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस। और क्या है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द कंट्रोल रूम टू डिस्प्ले एक्शन रिप्लेस एंड इंसर्ट कमर्शियल ब्रेक्स ऑन स्केड्यूल। अब देख सकते हो, जब आप स्पोर्ट्स देखते हो ना, तो उस टाइम पे आपको लगता होगा कि यार हम तो अभी लाइव स्पोर्ट्स देख रहे हैं, बीच में ऐड कैसे आ रहा है, साथ में और क्या हो रहा है, आपको एक्शन रिप्लेस दिखता है, कोई अगर नॉट आउट है या फिर वाइड है तो उसको स्लो मोशन में आपको दिखाते हैं कि रिवाइंड करके पीछे से, फिर थर्ड अंपायर जो बोलते हैं, ये कैसे होता है, ये भी कंप्यूटर्स के मदद से ही होता है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होता है, कैमरास का काम होता है, वो आपको बाद में पता चलेगा, बट कंप्यूटर्स का आप यूज़ केस देख सकते हो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा यूज़ होता है। सपोज किसी ब्रांड को स्पॉन्सर करवाना है, ऐड करवाना है नाइकी जैसा, तो वो भी बीच बीच में डाल देते हैं। सपोज कोई फुटवेयर दिखाना है तो फुटवेयर भी डाल देते हैं। ये सारा होता है कंप्यूटर के मदद से। आप तो बाकी स्पोर्ट्स में बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है म्यूजिक सेक्टर। कंप्यूटर्स आर यूज टू जनरेट ए वेराइटी ऑफ साउंड्स। साउंड को आप जनरेट कर सकते हो, खुद के साउंड दे सकते हो, कंबाइन करके नया बना सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मोर ओवर द बैकग्राउंड म्यूजिक इन मूवीज, टेलीविजन शोज एंड कमर्शियल्स आर ऑल जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग कंप्यूटर्स। आप सोच रहे होगे कि जो ड्रम का आवाज़ आता है, क्या सच में ड्रम प्ले करते हैं? हाँ, काफ़ी बार सच में ड्रम प्ले करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर से वो ड्रम के आवाज़ को जनरेट किया जाता है, डोरबेल के आवाज़ को, मोबाइल फ़ोन रिंग के आवाज़ को, एवरीथिंग इज जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। इतने सारे फैसिलिटीज़ होते हैं कंप्यूटर से जनरेट करने के लिए म्यूज़िक। नाउ कमिंग टू वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ मूवीज़। मूवीज़ तो आप सभी लोग देखते हो, मैं भी देखता हूँ। मैं मतलब यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, काम करता हूँ, फिर मूवीज़ देखता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे डालते रहता हूँ कि यार इज़ दिस ए गुड मूवी, मैं पूछते रहता हूँ और फिर देखता हूँ मूवीज़। सो मूवीज़ क्या है? मूवीज़ आर यूज टू क्रिएट सेट, स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशंस, कार्टून्स, इमेजिनरी कैरेक्टर्स, वीडियोस एंड कमर्शियल्स। वीडियो एडिटिंग का पार्ट होता है, आर्टिफिशियल जो एनिमेशन का काम होता है, ये सब चीज़ कैसे होता है? ये होता है आप कंप्यूटर में ही सेट्स क्रिएट करके, स्पेशल इफेक्ट्स बना के, एनिमेशन बना के, सब कंप्यूटर में हो जाता है। नेक्स्ट दैट इज़ ट्रैवल एंड टूरिज़्म। अब सोचो ट्रैवल एंड टूरिज़्म में कैसे यूज़ होता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रिपेयर टिकट, मॉनिटर द ट्रेन्स और एयरप्लेन्स और रूट, or guide the plane to a safe landing. They are also used to know about hotels in an area, रिजर्व रूम और रेंट ए कार। कितना यूज़ केसेस है। सबसे पहले टिकट बुकिंग का, आप टिकट बुकिंग अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कंप्यूटर में कि कितना टिकट अवेलेबल है। बस में जाओगे तो क्या प्राइस रहेगा, कितने टिकट अवेलेबल है, फ्लाइट में जाओगे तो कितना टिकट अवेलेबल है, कितना प्राइस रहेगा, वो चीज़ देख सकते हो। उसके अलावा मॉनिटर कर सकते हो। ट्रेन में आपको पता होगा जो ट्रेन ट्रैकिंग होता है कि अभी ये स्टेशन पे है, अगला स्टेशन यहाँ पे इतने मिनट लेट से चल रहा है, एवरीथिंग कंप्यूटर डेटा। फ्लाइट का भी आप ट्रैक कर सकते हो, अभी फ्लाइट यहाँ से बोर्ड हुआ, यहाँ पे अभी जाएगा, नेक्स्ट एयरपोर्ट ये है, इसमें इतने टाइम का हॉल्ट है, फिर नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट, एवरी डेटा, एवरीथिंग। फिर लैंड करने के बाद सेफ लैंडिंग करना है, सपोज कोई दिक्कत हो गया, सेफ लैंडिंग करना है, आसपास में कौन से एयरपोर्ट से जो लैंडिंग कर सकते हैं, सेफ लैंडिंग। उसके अलावा
जहाँ पे आप जा रहे हो तो आपका रिलेटेड कोई होटल्स है जहाँ पे आप चेक इन करना चाहते हो, स्टे करना चाहते हो, तो रेस्पेक्टिव होटल्स भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, वो भी रिजर्वेशन के लिए आपको अवेलेबल हो जाता है। दैट इज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म। नेक्स्ट इज अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कितना यूज़ केसेस, आप मतलब शॉक हो जाओगे कि इतना सारा यूज़ केसेस कैसे हो सकते हैं। समथिंग्स नॉट राइट, रीट्राइंग, ओके कोई बात नहीं। सो आई वॉज टेलिंग अबाउट कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है। इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री कंप्यूटर्स आर यूज्ड मेनली फॉर एंटरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, पेरोल प्रोसेसिंग, पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बिजनेस कोई भी तरह का बिजनेस हो, मेन तो इतना चीज़ होता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनका डेटा रहेगा, उनका सैलरी डिटेल्स रहेगा, कब सैलरी मिला, क्या मिला। उसके अलावा इन्वेंट्री, अगर कोई उनका सामान है, प्रोडक्ट है, तो वो कितना खर्चा हुआ, कितना सेल हुआ, कितना अभी पड़ा हुआ है, ये सारे मैनेजमेंट भी देखता है। नेक्स्ट बिजनेस है, मतलब नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज़ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूज़ केसेस आप बोल सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि पेशेंट्स का डेटा, डॉक्टर्स का डेटा, कौन से डिजीज़ हो गए हैं, क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया था, मेडिसिन का अवेलेबिलिटी क्या है, सलाइन क्या है, मतलब कितना मिला, एवरीथिंग। कोई हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एनेबल्ड पीपल है, और बिल्स क्या था, हॉस्पिटल के कौन से सर्विस है थे, कौन से टाइम में शो किए थे वो डॉक्टर के पास विजिट किए थे, मेडिकेशन से लेकर एवरीथिंग यार, एवरीथिंग, वो सारा हॉस्पिटल का डेटा स्टोर रहता है कंप्यूटर्स में। नाउ कमिंग टू सिम्युलेशन। सिम्युलेशन में क्या होता है गाइस? सिमुलेशन में कंप्यूटर्स एनेबल द इंजीनियर्स टू डिजाइन एयरक्राफ्ट मॉडल्स एंड सिम्युलेट द इफेक्ट्स दैट विंड्स एंड अदर एनवायरमेंटल फोर्सेस माइट हैव टू डिजाइन। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो पायलट्स वगैरह होते हैं पहले सिमुलेशन में टेस्ट देते हैं, एक्चुअल फ्लाइट में ना जाके एक सिमुलेटर में बैठते हैं। आप लोग गेम भी खेलते हो, गेम का सिमुलेशन होता है, फ्लाइट सिमुलेटर जिसे बोलते हैं। कैसे आप मोबाइल पे ही आप फ्लाइट का गेम खेल लेते हो सिमुलेशन, उसी तरीके से कोई भी चीज़ एक्चुअल में होने से पहले उसका सिमुलेटर होता है। तो सिमुलेटर का काम भी वही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया गया है। दैट इज़ अनदर यूज़ केस। बहुत सारे यूज़ केस हैं। चलिए अब एक अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? सिविल इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर्स टू इवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन एज। कोई अगर बिल्डिंग बनाना है तो वहाँ पे पता कर सकते हैं पास्ट रिकॉर्ड में कि कितना अर्थक्वेक आया है, ये ज़मीन का क्वालिटी क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, इसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, बिल्डिंग कितने साल रहेगा, कितने साल में अर्थक्वेक आता है, अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, एवरीथिंग दे कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस कंप्यूटर डेटा। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है गाइस? प्लैनेट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और जितने भी क्या बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें होते हैं वो सारे एस्ट्रोनॉमी में आ जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट्स आर यूजुअली मॉनिटर्ड यूजिंग कंप्यूटर्स। सैटेलाइट वगैरह भेजना हो गया, यहाँ पे क्या मटेरियल्स हैं, देन क्या स्पीड में जाना चाहिए सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, उनका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, रिमोट स्टेशन अर्थ में कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है, क्या स्पीड से जाना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डेटा भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सारे एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज केस होता है। नेक्स्ट आपको मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ अबाउट वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग में क्या होता है? इतने सारे जो जगह होते हैं उस सारे जगह के वेदर को नोट करना, विंड स्पीड को नोट करना, सारा चीज़ हो जाता है वेदर फॉरकास्टिंग में। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू एजुकेशन। एजुकेशन में तो यार आप देख सकते हो आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हो, उसका डेटा करते हो, और टीचर लोग का डेटा हो गया, कोई पिक्चर्स हो गया, फिर ग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, मटेरियल हो गया, उनका भी सैलरी हो गया, स्टूडेंट्स का ग्रेड हो गया, एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज ऑल्सो अगेंस्ट स्टोर्ड। एंड ये भी कंप्यूटर्स और डिजिटल वर्ल्ड के ज़रिए से हो पाया है। ऑनलाइन बैंकिंग, ये चीज़ें मतलब जो आपको ऑलरेडी पता है उसको ज़्यादा एलाबोरेट में नहीं करूँगा। ऑनलाइन बैंकिंग में एटीएम सिस्टम होता है, कैश होता है, ऑनलाइन जो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका रिकॉर्ड्स होता है, दोज थिंग्स आर अलाउड, और 24/7 जैसे पैसा निकाल सकते हैं आप एटीएम वगैरह से अवेलेबल है। सो दैट इज़ अगेन वन मोर बेनिफिट और यूज़ केस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑनलाइन बैंकिंग। देन इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अगर कोई आपको बहुत बड़ा थर्मल प्लांट बनाना है या फिर पावर प्लांट बनाना है, केमिकल इंडस्ट्रीज बनाना है, उसमें भी आपको इंडस्ट्रियल डेटा, सारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस जो होंगे और मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, यू कैन डू दैट। एक होता है ऑटो कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड बोलते हैं, तो ऑटो कैड, फिर कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग,
दोज थिंग्स आर लाइक नाउ इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द सिस्टम्स। और वहाँ पे कोई भी डेटा आप दोगे और बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बनाना हो गया पूरा एक्यूरेट साइज से, दीवार बनाना हो गया, डोर बनाना हो गया, आर्च बनाना हो गया घर के सामने, सारा चीज़ आप बना सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू रोबोट्स। रोबोट्स क्या है, वो ऑटोमेटिक काम करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते हैं, ह्यूमन नहीं काम कर सकता है। जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया कंडीशन, और बहुत देर तक काम करना है, इंसान जो है थक जाता है, बट रोबोट्स थकेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को जब तक एनर्जी मिल रहा है, दैट इज़ पावर कनेक्शन, पावर सप्लाई, तब तक वो काम करते रहेंगे। मेंटेनेंस भी बहुत कम होगा, इंसान बीमार हो जाता है तो दवाई लो, ये लो, वो लो, इतने दिन का रेस्ट हो जाएगा, बट रोबोट्स जो होते हैं वो काम कर पाएंगे, बहुत देर तक भी वो काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में क्या होगा, computers help managers to analyze their organization's data to understand the present scenario of their business। प्रेजेंट सिनेरियो समझने के लिए किसी भी बिजनेस का डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। डेटा को एनालाइज करेंगे, सारा डेटा स्टोर होगा, वहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, पास्ट में ऐसा हुआ है क्या, ऐसा रिपीट हुआ है क्या, हमारा जो कंपटीशन है उनका क्या सेलिंग है, उनका क्या रेवेन्यू है, ये सारा आप करके डिसीजन ले सकते हो। देन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर्स हेल्प मैनेजर्स टू एनालाइज देयर ऑर्गेनाइजेशन डेटा और इन स्पेसिफिक एरिया लाइक ऑडिटिंग, एनालाइजिंग द क्रेडिट हिस्ट्री फॉर लोन अप्रूवल। एक्सपर्ट सिस्टम में सपोज आपको लोन लेना है, किसी पेशेंट का कंडीशन डायग्नोज करना है, यहाँ पे भी एक्सपर्ट बहुत पूरा मतलब एक्सपर्ट लेवल में यूज होता है चीज़ें। तो आपको मैं बता दिया टोटल ओवरऑल क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं, वो पूरे कंप्यूटर का यूज़ केस, इंटरनेट का यूज़ केस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इतना ही था आज के लेक्चर में, इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अटेंडेंस डाल देना गाइस, भूलना मत। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।